मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी रिश्ते के माउल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़िल दारैन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अस्बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म व मनी सरो सामा मददे, क़िबले मददे काबे इमा मददे, व गिरदाबे बला उस्तादा कश्ती मदद कुन या मुबीन चिश्ती। क़ादिरी नारे गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा क़ुत्बे आलमी ज़नम, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जीलानी। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम मनाना के एतबार से अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा है। आज आप तमाम हज़रात उर्से बड़े खान साहब रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर आए। आप जब तक यहाँ पर बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब बंदे की मोहब्बत में बैठे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल है कि जब आलिम के सामने जाओ तो अपनी जुबान संभाल के बैठो, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपना दिल संभाल के बैठो, क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और अल्लाह का वली दिल के राज़ों से वाकिफ़ होता है। आप इस उर्स में क्या नियत लेकर आए, क्या मकसद लेकर आए, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिनके उर्स में आप आए हैं वो आपके दिलों के राज जानते हैं। तो आप जब तक यहाँ बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं, शूरा की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठिएगा, क़यामत के दिन ये मोहब्बत आपके काम आएगी। जितने लोग बैठे सुकून से बैठे, अलग से जो आवाज़ इसको कम करके बॉक्स की आवाज़, इको कम करके बॉक्स की आवाज़ जहाँ सीटी न मारे वहाँ तक बढ़ा। आइए हम मिलकर सबसे पहले मुस्तफा जाने शम्ए बज़्म हिदायत, नौ शहीद बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद दुहा, दाफ़िए जुमला मला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इसके कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो तमने क्या से कर दी,
जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में अजहर फारूकी की जुबान में भी पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप अपनी जगह सुकून से बैठे, एक मिनट एक मिनट भी आपका ज़ाया नहीं, वक्त काफी हो चुका है और आपका मिजाज में समझ चुका हूं कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत देर से आपने शायर इस्लाम उस्ताद शोरा भाई ताज रजा औरंगाबादी साहिब किबला मकबूले बारगाह औलिया, उनसे आपने बेहतरीन अंदाज में नात मना के अशआर समात किए। फिर उनके बाद में आपने शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहब, गुलाम गौस गजाली साहब और हाशिम हुसैनी साहिब किबला, इन सबको आपने समात कर लिया है। तहत में एक शेर पढ़ता हूँ, इसी तनाजुर में पूरी तकरीर होगी इसी शेर के इर्द-गिर्द कि तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर के कायदे इस्लाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर के कायदे इस्लाम हो जाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह का, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। तो सबसे पहले मैं आपको लफ्ज़ आमनू पे बता दूं, आमनू ईमान वाले, आमनू में 4 हर्फ हैं, पहला हर्फ है हमज़ा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। और देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने जितने प्यारे लक़ब से अपने महबूब की उम्मत को पुकारा है, इतने प्यारे लक़ब से परवरदिगार ने किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। आप पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिएगा, जब अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल, जब कौम नूह को पुकारा तो फरमाया या कौम नूह, जब कौम आद को पुकारा तो फरमाया या कौम आद, कहीं फरमाया या कौम समूद, कहीं फरमाया असहाब ऐका, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद। किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, किसी को इलाके के नाम से पुकारा, किसी को उसके पैगंबर के नाम से पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर कि जब उम्मत मोहम्मदिया को पुकारा तो रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो ईमान वाला है कौन? लफ्ज़ आमनू पे अगर आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि सच्चा ईमान वाला कौन है। आमनू में 4 हर्फ, पहला हर्फ है हमज़ा, जिसको आप अलिफ समझते हो, हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए, जिस पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा हो जाता है। समझाने के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, पहला हर्फ है हमज़ा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव, मिला के हो गया आमनू।
अब ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, और नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप ईमान वाले होंगे, तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा। आगे रब फरमाता है अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, कहना मानो अल्लाह का, व अतीउर रसूल, और कहना मानो रसूलुल्लाह का। अब मैं बसंतिया वालों, उर्से पाक में आने वालों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, हुक्म मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह का, फरमा बरदारी करो अल्लाह की। आज सच्चे दिल से आप मुझे बताइएगा, क्या आज हम वाकई अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने रब के फरमान पे अमल कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह के फरमान पे अमल करते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते, आज हमारी खानगाहें वीरान नहीं होती। हमने मस्जिदें वीरान कर दी, हमने मदरसे वीरान कर दिए, और हाल ऐसा हो गया आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज जैसे ही घर के अंदर दाखिल हो तो सामने एलसीडी लगी हुई है, वहाँ पर फिल्में चल रही है, स्टोरी वाली फिल्में चल रही है, वहीं बहन भी बैठ के फिल्म देख रही है, वहीं बेटियां भी बैठ करके फिल्में देख रही हैं, पूरा घर बैठ करके फिल्में देख रहा है, पूरा घर बैठ करके मैच देख रहा है, पूरा घर बैठ करके खबरें देख रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है कि आज मुसलमान परेशान बहुत है, आज मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। इतना याद रखना, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम अमाल देख। आज हमारे नाम अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहते हैं ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। नमाज़ें छोड़ कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जुए के आवाज के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज़ छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज़ छोड़ दी समझो हुसैन छोड़। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आज हमारी कौम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई है। तुम क्या समझते हो? जलसे में आ गए, एक बार तुमने हाथ उठा के नारा लगा दिया तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। जन्नत मिलना अगर इतना आसान होता तो हमारे बुजुर्गों को देखो, पूरी रात बैठ करके रो के गुजार दिया करते थे। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हज़रत उमर फारूक आज़म तो देखो, जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता है। वो हज़रत उमर फारूक आज़म जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर अशराए मुबश्शरा में से यानी दुनिया में जो 10 सहाबा को जन्नत की बशारत मिली उनमें से हज़रत उमर फारूक आज़म है। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत उमर फारूक आज़म खौफ खुदा का आलम देखिए जो बख्शे बख्शाए हैं। वो हज़रत उमर जिनका ये कहना था कि दरिया दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे हाकिम हमारे गुजरे हैं, ऐसे रहनुमा हमारे गुजरे हैं। तारीख अगर आपको मैं उनकी बताता हुआ चलूं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। अरे खलीफा थे उमर, फाके से जिंदगी काटी, हमारे दौर का हाकिम प्याला छीन लेता है। वो हज़रत उमर फारूक आज़म थे। 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया में हुकूमत करने वाला, खौफ खुदा का आलम देखिए। अल्लाहु अकबर। एक दिन आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आई। एक आयत करीमा घर के अंदर तिलावत हो रही थी, इन्ना अज़ाब जहन्नम लवाक़ि, बेशक जहन्नम का अज़ाब हक है। इतना सुनना था कश खा के गिर गए। अल्लाहु अकबर कहते थे उस दिन मेरा क्या होगा? ये वो है जो बख्शे बख्शाए हैं। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हम जनाजे के साथ चल तो मोबाइल चलाते हुए चलते हैं, हम जनाजे के साथ चले तो हंसते हुए जाते हैं। आज हमारे घरों
में अगर कोई तबाही का मौका आ जाए, आज हमारे घरों के अंदर कोई ऐसा मामला आ जाए जो हमारे लिए गम का सबब बन जाए, उस मौके पे भी हमारी आंसू नहीं निकलते, फिर रोना रोया जा रहा है। आज मुसलमान परेशान बहुत है। आओ जरा देखो जो नबी के प्यारे सहाबा हैं, जो नबी के फरमान पे अमल करने वाले हैं, जरा उनके खौफ खुदा का जरा आलम तो देखिए। उमर फारूक आजम की जब बात आ गई तो बताता हुआ चलूं, ये वो उमर फारूक आजम है। एक दिन रात में कष्ट कर रहे थे और आप घर घर जाकर के पूछा करते थे जब खलीफा बने कि बच्चों ने खाना खा लिया, कोई घर में भूखा तो नहीं है, कोई घर में प्यासा तो नहीं है। अगर कोई घर में एक भी रात कोई भूखा सो गया तो इसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। एक दिन घर के अंदर से रोने की आवाज सुनी, अपने गुलाम से कहा जरा देखो इस घर के अंदर बच्चे क्यों रो रहे हैं। गुलाम अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ी ने एक चूल्हे के ऊपर पतीली को रख दिया है और उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। बच्चे रो के कहते अम्मी खाना दे दो, अम्मी खाना दे दो। वो कहते बेटा भी खाना तैयार हो रहा है। अल्लाह अकबर। गुलाम ने कहा हुजूर कुछ बच्चे भूखे रो रहे हैं। गए उमर फारूक आजम अंदर इजाजत लेकर के। जैसे ही आप अंदर पहुंचे तो पूछा कि ए माई बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो एक जवाब दिया था बुढ़िया ने कि ये उमर को रो रहे हैं, ये उमर की जान को रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तड़प गए उमर फारूक आजम। माई जरा बात तो बता क्या है। कहा कि मेरे बच्चे आज कई दिन से भूखे हैं और उमर को हमारी कोई फिक्र नहीं है, उमर को हमारी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। तड़प गए उमर फारूक आजम। फौरन आप बैतुल माल में आए और आपने आटे की बोरी दी और साथ में घी लिया और खाने पीने की अशिया ली और अपनी पीठ पर बोरी को लादा। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, अल्लाह अकबर, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, वो अपनी पीठ पर बोरी लाद ले जा रहा है। गुलाम ने कहा हुजूर मुझे किस लिए रखा है। आपने फरमाया क्या कयामत में मेरा बोझ उठा लेगा। कहा नहीं हुजूर वहाँ तो सबको अपना अपना हिसाब देना है। फरमाया आज उमर को अपना हिसाब कर लेने दे। आप बूढ़ी के घर पर गए और जाकर के कहा कि तू खाना बना, मैं आग जला देता हूँ। ऐसा हाकिम है हमारा, ऐसे अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर फारूक आजम। कहते माई तू खाना बना, मैं आग जला देता हूँ। उसने आटा गूंदा और आपने चूल्हे में आग जलानी शुरू की। गुलाम कहता है मैंने देखा उमर फारूक आजम को आग जल नहीं रही थी, लकड़ियां गीली थी, तो आप झुक करके आग में फूंक मार रहे थे तो आपकी दाढ़ी से धुआं निकल रहा था। और जब उस माई खाना बनाने के लिए बैठ गई रोटियां बनाने के लिए, तब उमर फारूक आजम बच्चों के पास आए और इस तरह से जमीन पे अपने दोनों हाथ रख लिए और घुटने रख दिए जैसे बकरी का बच्चा चलता है। इस तरह से उन बच्चों के सामने चलने लगे। जब बच्चे खाना खा के शिकम सैर हो के सो गए, तब उमर फारूक आजम ने कहा माई उमर को माफ कर देना, उमर माफ कर देना। कभी रूम की फिक्र है उमर को, कभी कैसर किसरा की फिक्र है उमर को, कहीं लश्कर को भेजना है, कहीं उमर को किसी और इलाके की फिक्र है। माई उमर को माफ कर देना। उस बूढ़ी ने कहा था बेटा खलीफा तो तुझे होना चाहिए था, बेटा तू उमर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। तो उमर फारूक आजम ने कहा था माई वो उमर कोई और नहीं, वो उमर मैं हूँ। इतना सामना था माई तड़प गई है, मुझे माफ कर देना बेटा, हाँ मुझे माफ कर देना। बच्चा भी प्यासा था, का बच्चा भी अगर दरिया यजला के किनारे प्यासा भूखा रह गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये ऐसे हमारे आबिद थे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, पूरी रात खौफ खुदा से रोते, कुरान पढ़ते तो आंखों से आंसू निकलते। अल्लाह अकबर। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं टपकता। हम समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, नमाज वक्त की नहीं पढ़ते, रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते, इल्ला माशाअल्लाह जो पढ़ते हैं जो रोजे रखते हैं उनकी तो शान ही अलग है। अरे दुनिया यूं ही किसी को याद नहीं करती, हर एक का मरना बराबर नहीं होता है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, जानी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा वार करने के लिए कौन आंसू बहाएगा, अरे लोगों को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा। कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं कि इधर जनाजे उड़ते हैं, उधर लोग कह देते हैं कि एक
जालिम का जनाजा जा रहा है, लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग दे, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे ईमान का वो शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क़ रुख शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़ रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुधी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते फारूक आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह का कहना मानो। एक बात बताओ, उससे बड़े खान साहब में आने वालों, अभी तुमको पता चल जाए कि यहाँ कोंटाई में या कांथी रेलवे स्टेशन के पास में पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर की चेकिंग हो रही है, तो क्या आप ऐसे ही अपनी बाइक लेकर पहुंच जाएंगे? आप ऐसे नहीं जाएंगे, पहले लेके आएंगे, कागज लेंगे, कागज पूरे हैं तो हेलमेट लेंगे और फिर उसके बाद में चलेंगे। अगर फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो पहले बेल्ट लगाएंगे, तब आप निकलेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप जब किसी अधिकारी के ऑफिस में जाएं और वहाँ लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं, तो क्या आप वहाँ पान खा के थूकेंगे? क्या आप वहाँ गुटखा खा के थूकेंगे? क्यों नहीं थूकेंगे? इसलिए कि अगर इसको पता चल गया उसने मुझको कैमरे में अंदर बैठ करके देख लिया तो मुझे जलील करेगा, मेरे ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा, मेरे ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। अगर वाहन को मेरे पकड़ लिया, मेरे पास कागज पूरे नहीं तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा, मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा या मेरे ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा। ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है, ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। मैं जो बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ठंडे दिल से मुझको जवाब देना। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। हो सकता है पुलिस वालों में कुछ ऐसे भी रहम दिल होते हैं जो आपकी गाड़ी का चालान नहीं काटे, हो सकता है कोई आपकी मजबूरी समझ ले, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि ये एक इंसान से इतना डर रहा है, तो मुझे एक जगह ऐसी बता दो जहाँ तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है, जहाँ तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। बंदे के डर से गुनाह करना छोड़ देते हो, अल्लाह के अजाब के खौफ से गुनाह करना नहीं छोड़ते। हाल आज हमारा हो, हम इंसान के डर से तो गुनाह करना छोड़ देते हैं, अल्लाह के खौफ से हम गुनाह करना नहीं छोड़ते। लिहाज के अंदर मोबाइल पे गंदी चैटिंग करने वालों, एक बात मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है? क्या तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है? ये मस्जिद की सुनी सफे आवाज देती है, रमजान में मुझको आबाद करने वालों, 11 महीने मुझको ऐसे आबाद रखना। क्या ये मस्जिद की सफे गवाही नहीं देंगी कयामत के दिन? क्या ये हाथ की उंगलियां गवाही नहीं देंगी कयामत के दिन? ये पैर हमारे कयामत के दिन गवाही नहीं देंगे? कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह का कितना एहसान है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, उन 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल इंसान को बनाया, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह कादिर मुतलक है, मालिक अलल इतलाक है, अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहता तो हमको चींटी बना देता, हम क्या कर सकते थे? मेरा रब चाहता हमको गधा बना देता, मेरा रब चाहता हमको घोड़ा बना देता, मेरा रब चाहता हमको बैल बना देता, हम कुछ कर लेते? हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसका एहसान है कि उसने हमको इंसान बनाया, उसका एहसान है कि उसने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसका एहसान है कि उसने हमको खूबसूरत सूरत पैदा फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अच्छी सूरत में उसने हमको पैदा किया। एक बात मुझे ये बताइएगा, इतने एहसान है उस रब के
कभी तुमको ये लगे कि अल्लाह का क्या एहसान है मेरे ऊपर, तो चले जाया करो दरगाहों पे, देख लिया करो राजस्थान में अजमेर शरीफ ख्वाजा नवाज की दरगाह पे चले जाया करो। तुमको लगे ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, तो देख लिया गया गरीब नवाज के आस्थाने पे कुछ भिखारी ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ पैर नहीं और जिस्म से वो माजूर है और भीख मांगने का कटोरा अपने जिस्म से आगे बढ़ा के तुमसे भीख मांगते। ऐसे ऐसे भिखारी तुमको मिलेंगे आस्थानों पे जिनकी आंख की रोशनी नहीं, लेकिन वो तुमसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको भीख मांगने वाला नहीं बनाया बल्कि हमको देने वाला बनाया। कितना बड़ा एहसान है उस रब का। उसने आंखें हमको सलामत दी, उसने दिमाग हमको सलामत दिया, उसने हाथ हमको सलामत दिए, उसने पैर हमको सलामत दिए, उसने जुबान हमको सलामत दी, उसने हार्ट हमको सलामत दिया, उसने किडनियां हमको सलामत दी। कभी तुमको ये लगे ना मेरे रब का कितना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा दिया करो। वहाँ देखते किसी के पैर का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के दिल की सर्जरी हो रही है, किसी के गुर्दों की धुलाई हो रही है, रोजाना गुर्दों की धुलाई होती है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर कि उसने हार्ट हमको सलामत दिया, उसने किडनियां हमको सलामत दी, उसने हमको आंखों की रोशनी सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको जुबान सलामत दी, उसने हमको खूबसूरत बीवी से नवाजा, उसने हमको औलाद से नवाजा। उसका कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के खाने हमको अता किए। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। अगर मोटे चावल से पेट नहीं भरता तो बारीक चावल खा खा पेट भर ले, अगर बारीक चावल से तेरा पेट नहीं भरता, छोटे चावल से पेट नहीं भरता, तो बड़े चावल से 11-21 का चावल खा के अपना पेट भर ले। एक आटा है, गेहूं है, उससे आटा है, उससे कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता की। उसी आटे से हम रोटी खाते हैं, उसी से हम पराठा खाते हैं, उसी आटे से समोसा खाते हैं, उसी आटे से जलेबी बनती है, उससे पेट की भूख मिटाते हैं, उसी आटे से बर्गर बनता है, उसी आटे से पिज्जा बनता है। अल्लाह अकबर, कभी सोचा आपने उसी आटे से बड़ा पाव बनता है? कभी सोचा उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त को अता किए। कहीं बटेर का गोश्त हमको मिला, कहीं चिकन का गोश्त हमको मिला, कहीं हमको मटन मिला, कहीं पर लहमुल जामूस हमको मिला। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है तुमने कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है? अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतें हमको अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता की। अगर फूल गोभी से पेट नहीं भरता तो बंद गोभी खा के पेट भर ले, अगर तेरा गोभी से पेट नहीं भरता तो सब्जियां खा करके पेट भर ले। अल्लाह अकबर, कितना एहसान है उस रब का। अगर इनसे पेट नहीं भरता तो उसने उस रब ने हमको फल फ्रूट अता फरमाए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। कहीं हमको सेब अता किया, कहीं हमको आम अता किया, कहीं उसने हमको मौसमी फल अंगूर अता किए, कहीं उस रब ने हमको नाशपाती अता की। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। कभी सोचा तुमने अगर फलों से तेरा पेट नहीं भरता तो अल्लाह ने ड्राई फ्रूट हमको अता फरमाए, किशमिश खा के अपना पेट भर ले, बादाम खा के अपना पेट भर ले, पिस्ता खा के अपना पेट भर ले, काजू खा के अपना पेट भर ले। इतनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, हमने कितना अपना उस रब को याद किया। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, एक दिन दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत कर ले। 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब फजर की नमाज पढ़ के नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ ले। वही हर वक्त हमारे घरों में इलेक्शन की बातें, वही हमारे घर में हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। क्या इसका हिसाब क़यामत के दिन नहीं देना है? क्या इसका जवाब क़यामत के दिन नहीं देना है? उर्स खान में आने वालों, एक पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद तारे और सितारे हैं जिया के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नेमत बहुत हमको नवाजा, कितना हमने उसका शुक्र अदा किया। मेरा रब चाहे तो हमसे दौलत ले ले, मेरा रब चाहे तो हमसे औलाद ले ले, लेकिन उस रब का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको खुशी अता फरमाई, हमको गम नहीं दिया। लेकिन कितना हम उस रब का शुक्र अदा कर। आज मस्जिदें हमारी सुनी हो, वही चंद गिने चुने नमाजी पंज वक्त का, और मस्जिद के बाहर निकल के देखो लोग मीटिंग लगाए गए। एक बुजुर्ग गुजरे बस्ती से, तो उन्होंने अजान की आवाज सुनी तो नमाज पढ़ने मस्जिद में चले गए। मस्जिद के बाहर बहुत लोग, लेकिन अंदर एक भी नमाज पढ़ने नहीं आया। तो बुजुर्ग ने इमाम साहब से कहा एक बार और अजान पढ़ना। इमाम साहब ने दूसरी बार अजान दी तो मस्जिद के दरवाजे पे आ गए लड़ने के लिए इमाम साहब से। इमाम साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दो बार अजान पढ़ रहे हो, दो बार अजान दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बात है, तुमको इमामत करना है या नहीं करना है? तो बुजुर्ग अंदर से निकल के आए, कहा क्या बात है? कहा कि दो बार अजान पढ़ रहे हो। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि ये सोने वालों को जगा रहे थे, अजान मतलब ऐलान करना है, तुमको जगा रहे थे। बोले हम तो पहले से जागे हुए हैं। कहा अच्छा ये बताओ, जब इन्होंने पहली बार अजान दी तो तुमने सुनी कि नहीं सुनी? कहा हमने सुनी थी। कहा फिर नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? फिर अल्लाह की इबादत करने के लिए क्यों नहीं आए? इमाम ने दोबारा अजान दे दी तो लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए तो उससे आ गए, अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं आए। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारी कौम का। अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर, वो कौम जो आज तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुकी है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान में। वो मुअस्सस थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम मार हुए तारीख़ कुरान होकर, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। आज हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं, आज हम अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, आज हमने अपने रब के कितने फरमान पे अमल किया है। आगे मेरा रब फरमाता है वातीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करो। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था मदीने शरीफ में शराब के हराम होने का, आयत करीमा पढ़कर के सुनाई, तो मदीने शरीफ के अंदर जो सहाबाए किराम थे उनकी मोहब्बत देखिए, कैसे रसूल के फरमान पे अमल करते थे। जो घड़े भरे हुए रखे थे शराब के, ऐसे लौट लिए कि मदीने शरीफ की नालियों में शराब बह रही थी। कहा रसूलुल्लाह ने हराम फरमा दिया है तो अब हराम है हमारे लिए। ये था रसूलुल्लाह का कहना मानना। एक बुजुर्ग ने फरमाया अगर कोई तुझसे ये पूछे कि तू नबी का आशिक है तो खामोश हो जाना। बहुत बड़े बुजुर्ग का कहना है अगर कोई तुझसे ये पूछे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना, कुछ मत बताना। क्यों? इसलिए कि अगर तूने ना की तो काफिर हो जाएगा, और अगर हाँ की तो मुनाफिक हो जाएगा। ना की तो काफिर और हाँ की तो मुनाफिक हो जाएगा। पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ करने में मुनाफिक कैसे होगा? कहा इसलिए कि नबी का आशिक हो और अपनी दाढ़ी को मुंडाए, नबी का आशिक हो और नमाज एक वक्त की ना पढ़े, नबी का आशिक हो और उसका लिबास भी इस्लामी ना हो, नबी का आशिक हो और फिल्में देखता हुआ फिरे, नबी का आशिक और गाने सुनता हुआ फिरे। नबी के आशिकों की ये शान नहीं थी, नबी के दीवानों की ये शान नहीं थी। अरे नबी के आशिक तो वो थे जिनको तारीख में हजरत अम्मार इब्न यासिर के नाम से जाना जाता है। जब हजरत अम्मार इब्न यासिर ने नबी का कलमा पढ़ लिया तो मां ने कहा बेटा तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, बाप ने कहा बेटा तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। मां ने कहा ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, मेरी मोहब्बत में ये कलमा पढ़ना छोड़ देगा। कई
दिन तक माँ भूखी रही। तब हजरत अम्मार इब्न यासिर आए माँ के पास, कहा माँ तेरा एहतराम अपनी जगह है, नबी की मोहब्बत अपनी जगह है। ए मेरी माँ, अगर तू पूरी जिंदगी खाना ना खाए तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। कुफार मक्का ने पिलान करके आग को जलाया और जलाने के बाद में जब आग रोशन हो गई, हजरत अम्मार इब्न यासिर को उठा करके आग के अंदर डाला जा रहा है। मेरे आका गुजर के जा रहे थे, हजरत अम्मार की नजर बड़ी पुकार उठे, या रसूल अल्लाह हुजूर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गुलाम का हाल देखा, दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। मेरे आका दुआ करते हैं, या नारो कोनी मर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहीम। ए आग मेरे अम्मार पर वैसे ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसे हजरत इब्राहीम की ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। जैसे ही मेरे नबी ने ये दुआ की, मेरे नबी की दुआ की तो शान ये है, आला हजरत पुकार के फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका की दुआ कबूल हुई और हजरत अम्मार इब्न यासिर जैसे ही आग के अंदर गए तो आग ने आग को नहीं जलाया, आप आग से बाहर निकल करके आए। कुफार मक्का ने लालच का मामला रखा, कहा ए अम्मार इब्न यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे तुम्हारे कदमों पे ला जाके लुटा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे उस कबीले का सरदार तुमको बना देंगे, तुम जिस लड़की से चाहोगे शादी हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। एक शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, एक शर्त है, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं, ए मक्के के कुफार सुनो, अगर सारी दुनिया की दौलत लाला मेरे कदमों पे लुटा दो तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता, नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत की नजर पड़ी, बड़े से पुकार के कहते हैं, उनका ममता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका ममता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुन रगड़ कर एड़ियां, ताज रूहुल कुद्दुस के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वकार अल्लाहु अकबर। ये नबी के आशिक हैं, ये नबी के दीवाने हैं, ये नबी के आशिकों की शान है। अरे मैं आशिकों का जिक्र करूं तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। ये नबी की मोहब्बत कहाँ है कि आप और मस्जिदें हमारी सुनी है और आज हमने जो है सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। ये नबी के आशिकों की शान नहीं है। देखो नबी के आशिक जो होते हैं वो रहते तो कहीं दूर है, लेकिन जिक्र नबी की बारगाह में होता है, चर्चा नबी की बारगाह में होता है, नाम नबी की बारगाह में लिया जाता है। आप कहोगे मौलाना जरा नाम तो बताइए। देखो मेरे आका सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा है, आका ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से, मेरे सहाबा जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ऐसे ही एक दीवाना मेरा कर्न में रहता है, एक आशिक मेरा कर्न में रहता है। ए मेरे सहाबा जैसे तुमने मुझसे मोहब्बत की है ऐसे ही वो दीवाना भी मुझसे मोहब्बत करता है। ए अबू बकर तुमने मुझको देखा मुझसे मोहब्बत की, ए उमर तुमने मुझको देखा मुझसे मोहब्बत की, ए उस्मान तुमने मेरा हुस्न देखा मुझसे मोहब्बत की, ए अली तुमने मुझे देखा मुझसे मोहब्बत की। लेकिन कर्न में मेरा एक ऐसा दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक ऐसा आशिक रहता है जिसने मुझे देखा नहीं है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल हबशा से आ गए, हजरत सलमान फारस से आ गए, हजरत सुहैब रूम से आ गए, आका यमन तो कोई दूर नहीं है, कैसा आशिक है जो आपकी बारगाह में नहीं आया है। नबी ने इरशाद फरमाया उनकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, इसलिए वो मेरी बारगाह करना आए। लेकिन सुनो माँ की मोहब्बत ने क्या मकाम दे दिया, माँ की खिदमत ने क्या मकाम दे दिया। रहते तो यमन में है और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा में ए उमर ए अली तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी, जब तुम्हारी मुलाकात उनसे हो तो मेरा ये पैरहन शरीफ मेरे उवैस को दे देना और मेरे उवैस को मेरा सलाम कहना और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे।
मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। ए प्यारे मुसलमानों, कभी सोचा तुमने मेरे आका हम गुनाहगारों के लिए रातों में उठ करके रोया करते थे। मेरे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे आका हमसे कितना प्यार करते हैं। आज ये उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज ये उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज ये उम्मत के नौजवान IPL में मस्त हो गए। मेरे आका पूरी रात रोते थे इस उम्मत के गम में। ये अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा को हमसे कितनी मोहब्बत है, मदीने वाले मुस्तफा को हमसे कितना प्यार है। आका पूरी रात अल्लाह की इबादत करते और दुआ करते थे, रब्बे हब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हज़रत फातिमा ज़हरा रो के दुआएं करती थी, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हसनैन करीमैन रात में रो के दुआ करते थे, मौला हमारे नाना की उम्मत को बख्श दे। मदीने वाले मुस्तफा का कितना प्यार है हम गुनाहगारों से। कभी सोचा तुमने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया। आज वो हम इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कहीं कोई कुर्बानी देने जाना नहीं पड़ा। लेकिन नबी की जरा शान देखो, जब इस इस्लाम को फैलाने के लिए आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो मेरे नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए गए, ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवार तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते, लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की, लोगों को जहन्नम में जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम कितना भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत परेशान तो नहीं हो रहे, बहुत अच्छी बात। मैं आवाज खींच रहा लेकिन मुझ पे तो लोड पड़ रहा, लेकिन आपकी बात समझ में आ रही है, पीछे वालों की भी आ रही है। आज हमने उर्सों को भी मेला बना दिया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। उर्सों को भी हम मेला बना दिया, बाजारों पे आके तो हमें आखिरत की याद आनी चाहिए। जी सही, लेकिन यहाँ पर आकर के भी हम जो है लहव में मस्त हो गए, झूले लगे हैं, कहीं पर खाने पीने की अशिया, कहीं नुमाइश की अशिया, मेले बना दिए हमने उर्स। अल्लाह अकबर, लाखों रुपये खर्च होते हैं उर्स में, लेकिन फायदा सुबह को सो के उठे तो पूछा रात क्या हुआ था, अरे बस कुछ नहीं, बहुत मजा आया था। जलसों के लिए, जलसों को हमने मजे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये नियतें बदल गई हमारी। इतना याद रखिएगा, पैगाम नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। सच्ची बात मैं आज आपको बताऊंगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत तुम याद करते हो ना, कभी उनकी जिंदगी को देखा तुमने? जमीन से जुड़ करके काम किया था आपने, रईस आज़म थे, सुभान अल्लाह, सुभान, हजारों बीघे जमीन का जो मालिक हो, आलीशान कोठियों में जो रहे, वो चाहते अपनी जिंदगी आराम से रहे, घर में बैठ बैठ खाते, कहीं जाने की जरूरत ना पड़ती, ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते। लेकिन इस नबी के दीन से कितनी मोहब्बत थी, अपनी सारी दौलत नबी के दीन पे लुटा दी। ऐसे ही दुनिया याद नहीं करती उनको, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, इधर बाप मर जाए बेटा 1 साल में भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। लेकिन उनको पर्दा किए हुए कितने 45 साल के करीब वक्त हो गया, लेकिन आज दुनिया उनके आस्थाने पे जाती है, तुम सो के नहीं उठ पाते जब तक कई क्वांटम फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। ऐसे दुनिया उनको याद करती, वो मुजाहिद मिल्लत थे। कहीं पता चल गया कि कौम बदअकीदों की गिरफ्त में आ गई है, साथ में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को लिया, राज इलाहाबादी को लिया, अल्लामा हशमत अली को लिया और पहुंच गए गुजरात खेड़े में।
पूरा गांव जो है वह मेन रास्ते थे, मेन चौराहों पे फोर्स लगा गई थी, मुसलमानों के ईमान को अंदर लूटा जा रहा था। सरकार मुजाहिदे मिल्लत पगडंडी के रास्ते, मेड़ों के रास्ते चल के गांव के अंदर गए और वहां जाकर के लोगों का ईमान बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान कोई उनको मुजाहिदे मिल्लत नहीं कहता। आपने धामनगर के अंदर इंटर कॉलेज खुलवाया, धामनगर हाई स्कूल खुलवाया अपने पैसे से। आप देखिए मरकज़े इस्लामी जो रांची के अंदर है, उसके तामीर के उसकी जमीन खरीदने के लिए 30,000 रुपए उस वक्त में सरकार मुजाहिदे मिल्लत दिए थे। यूं ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं बन जाता। हम करामतें सुनते हैं कि ट्रेन रुकी थी मुजाहिदे मिल्लत के लिए, ये करामत सरकार मुजाहिदे मिल्लत की। अरे पहले ये भी तो देखो कि उन्होंने परेशानी कितनी उठाई है इसकी खातिर। वो मस्जिद जिसका मामला आज हो रहा है, वो तो कब की मुसलमानों के हाथ से निकल गई होती। ये तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत की देन है। वाह वाह वाह, जो उस वक्त में आप पहुंच गए थे और जाकर के मुसलमानों के ईमान को और जिला बख्शी थी जाकर के, और आपने उस वक्त मामला उठाया था ताकि आज तक हम मस्जिद बचा पाए, लेकिन आज हमारे हाथ से निकली। सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। यूं ही दुनिया इन अल्लाह वालों को याद नहीं करती। और हाल ये था कि कोई काम दिखावे के लिए नहीं करते थे, कोई काम दिखावे के लिए नहीं। आज हमारी तो नियतें बदल गई, जलसे भी कराएंगे तो फला के जलसे से अच्छा हमारा जलसा हो जाए। ये सोचें बन गई आज हमारी। ये कोई नहीं चाहता कि कौम तक अच्छा पैगाम पहुंच जाए। अरे इनकी मोहब्बत में जलसा करोगे तो ये इनकी मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। देखो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जब हज करके आए, हमारे यहाँ तो आदमी उम्रा करके जा रहा है ना, पूरा माइक देख देख पूरी टीम छोड़ने के लिए जा रही है रोड तक, और सोशल मीडिया पे चल रहा है पूरा मामला, फेसबुक पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव देखें आप, फला साहब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। सरकार मुजाहिदीन तो भाई हज और उम्रा भी मामला ऐसा बन गया। इतना याद रखना भाई, जिस चीज का सबूत नस्ल कतई से है, हुर्मत का या हलाल का, उसको कोई अगर हराम किया तो उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, और जिसको नबी ने हराम कर दिया उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। जहां हरम शरीफ के अंदर एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है, वहां ये गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख गुनाहों के बराबर है। ये फोटो, ये तस्वीर कशी जो है ये हराम है नहीं है इस्लाम में। और काबे के सामने सेल्फी ली जा रही है। गए थे गुनाहों का बोझ उतारने के लिए, वहां से और लेके आए। यहाँ अगर गुनाह हो गया तो एक गुनाह के बदले एक लिखा जाएगा, और वहाँ एक के बदले 1 लाख। तो बजाय गठरी हल्की करने के लिए गए थे गुनाहों की, और लाद के वहां से लेके चले जाए। ये हाल है आज। अब आपका भाई तवाफ करते हुए, अब आपका भाई पानी पी आबे ज़मज़म पीते हुए, अब आपका भाई सफा मरवा की दौड़ लगा रहा है, अब आपका भाई मीना में जा रहा है, अब आपका भाई उस गार पे चल रहा है जिस पे नबी करीम तशरीफ ले गए थे, अब आपका भाई जो है जबल नूर पे है। पूरा मामला फेसबुक पे आप देख लीजिएगा, पूरा मामला इंटरनेट पे देख लीजिएगा, हर मामले में सेल्फी, हर मामले में तस्वीर कशी। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। यही वजह है कि जैसा चेहरा ले गए थे वैसा ही चेहरा लेके वापस आ गए। वरना पहले हाजी जाता था तो अगर थोड़ा बहुत रंग काला भी होता था, जब वापस आता था तो गुनाह उसके माफ हो जाते थे और चेहरे पे नूरानियत आ जाती थी। बाबा बाबा नारे तकबीर, पूरा मुजम्मा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा, नारे तकबीर। ऐसा उम्रे का करंट चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आदमी साहिब इस्तिताअत है, हज फर्ज है उसके ऊपर, पहले फर्ज अदा नहीं कर रहा है, उम्रे में जा के 1.5 लाख खर्च करके चला रहा है। उम्रा जो है वो ततब्बु है, नफ़ल है, करोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं है। ज़ियारत है, नबी के रोज़े की ज़ियारत करो सवाब है। हज फर्ज है, फर्ज छोड़ करके नफ़ल पे आप आओगे तो जब तक फर्ज अदा नहीं होगा नफ़ल जो है वो मुअल्लक़ रहता है। तो ये एक पैगाम था, बीच में बात आ गई सरकार मुजाहिदे मिल्लत की। आप हज करके जब तशरीफ लाए तो चंद लोग आपके साथ में थे, तो किसी ने जिंदाबाद का नारा लगा दिया।
हुजूर हबीबुर रहमान जिंदाबाद, मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। पीछे मुड़ के देखा, खामोश हो जाओ। हबीबुर रहमान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हो? उसको मुर्दाबाद का नारा लगाओ। मैंने दुनिया में रह के किया क्या है? क्या किया है दुनिया में रह के? अरे हबीबुर रहमान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हो? मुर्दाबाद का नारा लगाओ। ये वो कह रहा है जिसने दौलत अपनी मदरसों के लिए खर्च कर दी। ये वो कह रहा है जिसने इंटर कॉलेज बनवाए। ये वो कह रहा है जिसने हाई स्कूल बनवाया। ये वो कह रहा है जिसने रांची में मरकज़ इस्लामी की बुनियाद रखी। ये वो कह रहा है जिसने हजारों रुपए अपनी जेबे खास से खर्च करके मदरसे चलवाए। कहीं पांचकूड़ा का मदरसा चलाया, कहीं हावड़ा का कर दिया मदरसा, उसमें अपनी जेबे खास से पैसा खर्च किया। इलाहाबाद में जा के देखो, अपनी जेब से मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा करते। मुनाज़रे का मौका आता तो आप उलमा को भेजते, फर्स्ट क्लास टिकट अता फरमाते, सफर का खर्चा भी देते, जितने दिन रहते नजराना भी देते। किसी और से नहीं मांगते बल्कि अपनी जेबे खास से खर्च करते। ये थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, इसीलिए उनको दुनिया याद कर रही है। नकी अली की करामत को क्या समझते हो? नकी अली की करामत को क्या समझते हो? मेरे रज़ा की इनायत को क्या समझते हो? अरे सऊदिया में भी लगाता है जो नबी का नारा, मेरे मुजाहिद मिल्लत को क्या समझते हो? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। कोई काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्ग दिखावे के लिए करते तो आज जो तहरीकें आपने कायम की थी, जो मदारिस आपने कायम किए थे, अरे जहाँ जगह जो इस्लाम की खिदमत के लिए आपने अपनी जमीनें वक्फ की थी, अगर कोई बेटी की शादी के लिए आता तो फरमाते फला इलाके में मेरी जमीन है, जाओ उसे बेच के अपनी बेटी की शादी कर ले। ये थे सरकार मुजाहिद मिल्लत। ऐसे दीन का काम किया हमारे बुजुर्गों ने। तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, हमें इस्लाम के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, लेकिन इस इस्लाम की खातिर बुजुर्गों ने कितनी परेशानियां उठाई है। वो तारीख अगर तुम्हारे सामने रख दी जाए तो हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह अकबर। आज हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं, न रसूलुल्लाह का कहना मान रहे हैं। नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। देखो नबी के सच्चे आशिक वो थे, नबी मदीने शरीफ में है, वो कर्न में रहते हैं और नबी फरमाते कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, वो आपकी बारगाह में आए क्यों नहीं? नबी ने फरमाया उसकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है। उसकी माँ माजूर है, इसलिए वो मेरी बारगाह तक न आ सके। नबी ने फरमाया मेरा पैराहन शरीफ उसको दे देना। नबी ने फरमाया मेरे उवैस से मेरा सलाम कह देना, मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। हज़रत उमर फारूक आज़म और मौला अली बड़ी तलाश में रहते थे हज़रत उवैस करने की। एक दिन हज करने के लिए हुज्जाज किराम आए हुए थे। उमर फारूक आज़म ने ऐलान किया, तुम में से यमन से कितने लोग आए हैं? कई लोग खड़े हो गए। फरमाया सब बैठ जाए, वो खड़ा रहे जो यमन कर्न से आया है। सब लोग बैठ गए, एक खड़ा रहा। तो कहा कि तुम कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा क्या तुम उवैस बिन आमिर को जानते हो? तो वो कोई और नहीं था, वो हज़रत उवैस करनी का चचा था। कहने लगा किस उवैस की बात करते हो? अरे एक उवैस को तो मैं जानता हूँ जो मेरा भतीजा है। कहा कि तुम क्या कौन उवैस है बताओ? कहा कि अरे वो तो बड़ा कोई खास इज्जत वाला आदमी नहीं है। जब निकलता है गलियों से तो बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, जब निकलता है गलियों से तो बच्चे उसको ढेले मारते हैं। जब निकलता है तो हमारे ऊंट चराता है, मजदूरी पे ऊंट चराता है। कोई मामूली सा आदमी है, कोई इतना ज्यादा बावकार नहीं है जिसका अमीरुल मोमिनीन जो है जिक्र करे। उमर फारूक आज़म को जलाल आ गया। फरमाया तुम उवैस के बारे में मुझे बताओगे? वो कहाँ मिलेंगे? कहा हाँ वो हमारे साथ आया है हज करने के लिए, हमारे ऊंट चराता होगा कहीं जंगल में। अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए गए उमर फारूक आज़म और मौला अली। तो क्या देखा कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज से फारिग हुए हजरत उमर फारूक आज़म ने सलाम किया, उवैस करनी ने सलाम का जवाब दिया। कहा क्या तुम्हारा नाम उवैस बिन आमिर है? कहा हाँ मेरा नाम उवैस है। फरमाया क्या हम तुम्हारा दाहिना हाथ देख सकते हैं, दाहिना पहलू? तो कहा कि बताइए क्या मामला है? कहा हुजूर ने जो निशानियां तुम्हारी बताई थी उनमें से एक निशानी
देखना बाकी रह गई है, तुम जरा अपना दाहिना पहलू दिखाओ। उन्होंने दाहिना पहलू दिखाया तो सफेद दाग की बीमारी हो गई थी वैसे करने को दुआ की तो वो बीमारी चली गई थी, एक दिरहम के बराबर निशान रह गया था। नबी ने वो पहचान बताई थी कि मेरे उवैस के दाहिने पहलू पे निशान होगा। जब देखा तो वो निशान मौजूद था। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा उवैस तुमको नबी ने सलाम कहा है, इतना सुनना था रोने लगे वैसे करनी। सारी दुनिया नबी को सलाम करे, इंसान नबी को सलाम करे, जिन्नात नबी को सलाम करे, शम्स व कमर नबी को सलाम करे, शजर व हजर नबी को सलाम करे। आला हजरत फरमाते हैं शम्स व कमर सलाम को हाजिर है सलाम, कलमे से तर्जुमान पर तो हजर की है। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी को नबी सलाम कह रहे हैं। उमर फारूक आज़म ने कहा उवैस तुम तो नबी ने सलाम कहा है। रोने लगे उवैस करनी। एक बार और बता दो क्या कहा मेरे नबी ने? कहा उवैस तुमको नबी ने सलाम कहा है। रोने लगे उवैस करनी। कहा कि और कुछ कहा मेरे नबी ने? कहा हां नबी ने ये फरमाया है कि उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। उमर फारूक आज़म बोले मेरे लिए भी दुआ कर देना। उवैस करनी कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करो। उमर फारूक आज़म कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह अकबर। ये हजरत उवैस करनी है। जब बच्चे इनको गलियों में निकलते तो बच्चे इनके पत्थर मारते, आप बच्चों से कहते थे ऐ बच्चों मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, मुझे कंकरियों से मारा करो। मोटे मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुज़ू टूट जाता है, मुझे मेरा वुज़ू टूट जाता है। जब छोटे छोटे कंकरों से मुझे मारोगे तो मेरा वुज़ू नहीं टूटेगा, मुझे तकलीफ होगी, चोट लगेगी। ये उमर हजरत उवैस करनी है। कैसा नबी का आशिक है, कैसा नबी का दीवाना है। रहना तो कर्म में है और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। माँ की खिदमत की वजह से दर्जाए सहाबियत के महरूम रहे। माँ की खिदमत की वजह से माँ की खिदमत का मकाम क्या है, माँ की खिदमत करने का सिला क्या है। देखो आज हम माँ बाप की खिदमत से दूर हो गए। कितने माँ बाप हैं जो घर में बैठ के आंसू बहा रहे हैं, कितने माँ बाप हैं जो घर में बैठ करके रो रहे हैं। आज औलाद जवान हो गई, चार पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में गर्म हीटर का इंतजाम है जाड़ों में, और माँ बाप है कि तीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे? अगर क़यामत में हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत नदी थी, बताओ क्या सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? कभी तुम्हें नौजवान ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो, उनकी पेशानी की सिलवटें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ये रातों में ट्रक चलाने वाला बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला बाप ही तो है, ये 2 साल 3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये बाप ही तो है, ये कोलकाता कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये मुंबई बेंगलोर दिल्ली कमाने जाने वाला बाप ही तो है। पूरे दिन औलाद मोबाइल चलाती है और वो फलों का ठेला लगा के पूरे दिन सर्दी में खड़ा रहने वाला ये एक बाप ही तो है। शिद्दत की गर्मी में बगैर साए के धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद के बुढ़ापे में काम आएंगे। आज वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटने बहुत जब शजर गिर जाएगा। आज जिस बाप की खांसी हमको अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये दरख्त जो आप देखते हो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए सुकून मिल जाता है। धूप में पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, नीचे बैठने वाले को साया
साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया देता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें बाप अपने ऊपर ले लेता है लेकिन औलाद नहीं पहुंचने देता। बड़े से बड़े टेंशन खुद बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी औलाद को टेंशनों को नहीं पहुंचने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखना मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। इधर माँ बाप दवाई के परेशान है और बेटा दार्जिलिंग की सैर करके जा रहा है, इधर माँ बाप के पैसे से ये तरस रहे हैं, बेटा नैनीताल की सैर करके जा रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे जिससे उसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह ना उसके फर्ज कबूल फरमाता है, अल्लाह ना उसके नफल कबूल फरमाता है, अल्लाह ना उसकी नेकियां कबूल फरमाता है, अल्लाह उसके सदक़ात कबूल नहीं फरमाता है, अल्लाह उसका हज भी कबूल नहीं फरमाता है। अब यही आखिरी बात बताऊं और अपनी जगह बैठ जाऊं मैं। बातें तो बहुत ज्यादा आपसे करना थी लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, 2 बजने वाले हैं, इसलिए मैं अब ज्यादा वक्त आपका नहीं दूंगा। अब मेरे बाद आप शायरी का दौर सुनिएगा। सुनो, मोहम्मद इब्ने हारून का नाम आपने सुना होगा, ये बल्ख का रहने वाला है। तुम्हें पता है ये कौन मोहम्मद इब्ने हारून है? आज नौजवानों एक पैगाम लेके जाओ इस उर्स से पाक से, और वो पैगाम क्या है मेरा? मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ चला गया, मैं नेक था, परहेजगार था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन मेरे दोस्त परहेजगार नहीं थे, मेरे दोस्त नेक नहीं थे, मेरे दोस्तों की जो बैठक थी वो गलत जगह पर थी। वो कभी जुए की अड्डे की तरफ भी चले जाते, वो कभी शराब की दुकान की तरफ चले जाते। कहते हैं 19वां शाबान था, चांद निकल चुका था रमजान शरीफ का, और तरावी मस्जिद में हो रही थी। मेरे दोस्त मुझे शराब की दुकान पर ले गए और मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैं शराब पी के अपने घर पर आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। कहता है कि मैंने जैसे ही मेरा दरवाजा खोला, माँ ने शराब की तू सूंघ के कहा, जालिम, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और तू शराब पी के आया है, तूने शराब पी है। माँ ने एक तमाचा मारा उसके मुंह पर। कहता है 2 जुनून इकट्ठा हो गए, गुस्से का जुनून और दूसरा शराब का जुनून। कहता है मैंने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ चलाया, मैंने भी अपनी माँ के जोर से तमाचा मारा। कहता है फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ, मैंने माँ को उठाया, घर में तंदूर जल रहा था, आग जल रही थी, माँ को उठा के उस तंदूर के अंदर डाल दिया। कहता है मेरी बीबी ने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं पाई, मुझे धक्का दिया, मैं चारपाई जाके गिरा। कहता है आज रात के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने माँ से कहा, माँ भूख लग रही है, खाना दे दे। माँ भूख लग रही है, खाना दे दे। बीबी ने कहा, जालिम, माँ का मर्डर करके खाना मांगता है, माँ को कत्ल करके खाना मांगता है। इसने कहा मैं अपनी माँ का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? कहा देख जालिम, कपड़ा हटा के खाया, माँ जल चुकी थी। कहा देख तूने अपनी माँ का क्या हाल किया, तू शराब पी के आया और तूने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। वो कहता है मेरा कौन सा हाथ उठा था? बीबी ने कहा तूने दाहिना हाथ उठाया था अपनी माँ के ऊपर, घर के अंदर धारदार चीज रखी थी, अपना हाथ काट दिया। उसके बाद जंगलों में निकल गया, 40 साल इस हाल में गुजारे थे बसंतिया वालों। दिन को रोजा रखता था, रात को अल्लाह की इबादत करता था, और 40 साल से पैदल हज करने आता है। और हर साल अल्लाह अपने किसी महबूब बंदे के जरिए फरमाता, जाओ इससे कह दो कि मैंने इसका हज कबूल नहीं किया, इससे कह दो कि मैंने इसका हज कबूल नहीं किया। वो रो के कहता है मोहम्मद इब्ने हारून कि मैं 40 साल से हज करने आ रहा हूँ। किसको बताया? हजरत मालिक इब्ने दीनार को बताया जब उन्होंने रब की बारगाह में ये तमन्ना की थी, मौला मुझे वो 2 चेहरे दिखा दे जिसका तूने हज कबूल किया है और एक वो जिसका तूने हज कबूल नहीं किया। जिसका हज कबूल हुआ पहले वो चेहरा दिखाया गया, और जिसका हज कबूल नहीं हुआ दूसरा उसका चेहरा दिखाया गया। वो मोहम्मद इब्ने हारून था। जब पहुंचे हजरत मालिक इब्ने दीनार उसके पास तो उससे पूछा कि जरा बता तेरी ऐसी कौन सी गलती है कि तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया? उसने कहा ये पहली बार नहीं, मैं 40 साल से हज करने पैदल आ रहा हूँ,
लेकिन मेरा हाथ कबूल नहीं हुआ। तब उसने बताया था कि मैंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, मैंने शराब के नशे में अपनी माँ के ऊपर जुल्म किया, जिसकी वजह से अल्लाह मेरा हाथ कबूल नहीं फरमा रहा है। ए नौजवानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ गए ना, उस दिन तुम चिराग लेके ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस मतलबी दौर में, इस मिलावटी दौर में हर एक मोहब्बत में मिलावट का मतलब होगा। रिश्तेदारों की मोहब्बत में आपको मतलब मिलेगा, पड़ोसियों की मोहब्बत में आपको मतलब मिलेगा, खानदान वालों की मोहब्बत में आपको मतलब मिलेगा। इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमारे सिर्फ माँ बाप हैं जो बगैर मतलब की मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप को सताया जा रहा है, आज वही माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, आज वही माँ बाप घरों में रो रहे हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत रसाई, घर बार को बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये बाप है जो अपनी औलाद को कोई परेशानी पहुंचने नहीं देता, अपने ऊपर ले लेता है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इसलिए माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में उनकी जियारत, उनकी हयात में उनकी जियारत की। कब्रिस्तान चले जाया वो अजीज जो कब्रिस्तान लेते हैं, नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावत तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान लेते हैं दरिया में डूबने वाले की तरह है, जैसे कोई दरिया में डूबता है उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही कब्रिस्तान में जो लेटे हैं उनको सहारे की जरूरत है। और वो सहारा क्या है? यंतज़िरु दावत तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं, काश मेरी औलाद मेरे लिए कुरान पढ़ के दुआ करते। आज औलाद को गाने तो याद है, फिल्मों की स्टोरियां तो याद है, लेकिन नमाज जनाजा याद नहीं, कुरान याद नहीं। कुरान पढ़ के अपने अजीजों के लिए ईसाले सवाब किया। ईसाले सवाब जब कोई करता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर उनके लिए वो ईसाले सवाब। और जो नामे आमाल है ना हमारा, ये शबे बारात की मिली है 15 शअबान, उस रात में फैसला हो जाता है, ये रजिस्टर हमारा रब की बारगाह में जाता है। पूरी साल जो हमने जो काम किए हैं ये सब रब की बारगाह में पेश होंगे। पूरी साल इस बंदे ने ये काम किया, अल्लाह। हफ्ते भी हमारा रजिस्टर नामे अमाल का जाता है, हिसाब किताब का। तो जुमे के दिन रब की बारगाह में जाता है और पीर के दिन कब्र में माँ बाप के पास रजिस्टर भेजा जाता है कि देखो तुम्हारी औलाद काम करती है। अगर अच्छे काम करती है ना औलाद तो वो कब्र में खुश होते हैं, और अगर बुरे काम करती है ना तो कब्र में भी वो परेशान हो जाते हैं। जिंदगी में तो सुकून ना पहुंचा पाए माँ बाप को, कम से कम मरने के बाद तो उनको सुकून पहुंचा जाए। बहुत अच्छी बात। अच्छे काम कर लो, दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं, चंद दिन के लिए। तुमने कोरोना काल में नहीं देखा था कैसे जनाजे उठे थे? अरे हमारे इधर इलाके में गंगा नदी के किनारे तुम जैसे अमीर ऐसे गोरो कफन के पड़े थे, तुमने देखा नहीं? सैकड़ों लाशें ऐसी सड़ रही थी, कोई उनका परिजन उनका घरवाला देखने तक ये नहीं गया।
कितनों को करंट लगा करके मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनके जिस्म की हड्डियां जला दी गई, कोई देखने तक नहीं आया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए ये जिंदगी चल रही है, गनीमत जानो, मस्जिदें आबाद कर दो, अपने रब की इबादत कर लो, जब अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने बड़े बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा और मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो राज है जिसका कीड़ों को पता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है, इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तुम्हारी दीन में लिखा है तुम्हें उतना ही मिलेगा। इसलिए अपने रब को राजी करके जिंदगी गुजारो, अपने रसूल को राजी करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। व उलुल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। बाअमल उलमा का कहना मानो, वो आलिम जो बाअमल है उसका कहना मानो। तो ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, तो अब इसके तनाज़ुर में मेरी बात सुन लीजिएगा कि अपनी आखिरत को सवारो, मरने के बाद की फिक्र करो, क्योंकि भरोसा नहीं है जिस औलाद को आज हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, वो क्या हमारे लिए ईसाले सवाब करेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों एक पैगाम है, इल्मी साहब ने जो फरमाया, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बाकी रिज़वा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। बड़े बड़े गुनाह, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, आज ऐसा कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा करके मार दिए गए होते, कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर और खीर बना दिए गए होते, कौम ईसा में पैदा हुए होते तो कब के चेहरे मस्ख कर दिए गए होते। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का कि जब नबी की आमद हुई, अल्लाह ने कुरान में फरमाया महबूब अल्लाह की शान शान नहीं है कि अल्लाह उस कौम को अज़ाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा हो। नबी के सदक़े में अज़ाब उठा दिया गया, नबी के सदक़े में हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया गया, वरना ऐसा कौन सा गुनाह है। अरे कौम मूसा में अगर कोई गुनाह करता था तो सुबह को उठकर पेशानी पे लिखा होता था रात इसने शराब पी है, रात इसने ये गुनाह किया है, रात इसने ये गुनाह किया है। कभी सोचा तुमने हम रातों में गुनाह करते लेकिन हमारे गुनाहों पे पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे ऐबों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। मैं तसव्वुर में कभी कभी कह देता हूँ अब तू है कहाँ, तू आ नहीं जाता। ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज इस उम्मत के नौजवानों बूढ़े नहीं कर रहे हैं। यार तू आ नहीं जाता, तू आ कहता है अरे मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन कोई बगदाद में गौसे आज़म बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में गरीब नवाज बन के रोक लेता है, कोई ग्वालियर में साबिर बन के रोक लेता है, कोई देगा में बारिश बन के रोक लेता है, कोई छाछा में मखदूम अशरफ शिवलानी बन के रोक लेता है, कोई बहराइच में सैयद सालाना सूद गाजी बन के रोक लेता है। अरे तो कोई मौलूसा में मुजाहिद मिल्लत बन के रोक लेता है, तो कोई बसंतिया में बड़े खान बन के रोक लेता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत के सदक़े में बच गए, इन वलियों के आस्थानों की वजह से बच गए। वरना सुनो अल्लाह ने जमीन को पानी पे पैदा किया तो पानी जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया। तुम्हें पता है ये मज़ार क्यों बनाए गए? जब इंसान की सहूलत के लिए अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, पानी के ऊपर जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों की मेखों को पैदा फरमाया। और जब हमारे गुनाहों की वजह से कहीं ये जमीन फट न जाए तो अल्लाह ने मज़ारों के सदक़े में बच गए। बड़े बड़े अज़ाब हैं वो इनके सदक़े में टल जाते हैं, इन आस्थानों की वजह से, इन अल्लाह वालों की वजह से, इन अल्लाह वालों के आस्थानों की वजह से बहुत सारे अज़ाब हमारे ऊपर से टल जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ ऐसी बुलंदियों की मीनारों पे जाइए,
उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। मज़ारों पे जाने से आपका फायदा है। बता दूं एक हदीस से पाक में, बता दूं, टाइम है आपके पास? 2 मिनट में समेट दूंगा बात, लंबी नहीं ले जाऊंगा। एक हदीस से पाक में मफहूम बता रहा हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी से कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मदीने वाले मुस्तफा। सुनो हदीस में चले जाना, सुनिए। अल्लाह फरमाता है कि लोग आपस में अपना हक लेने के लिए क्या झगड़ेंगे, जो मेरे वली अपना हक लेने के लिए मुझसे झगड़ेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बंदा क़यामत के दिन हिसाब व किताब, कुछ का हिसाब व किताब होगा, वो फैसला सुना दिया जाएगा गुनाहों की वजह से, कुछ को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो वलियों को हुक्म होगा कि तुम जन्नत में जाओ। वो कहेंगे मौला हमारे वो भाई कहाँ हैं जो हमारे साथ बैठते थे, जो हमारे साथ खाते थे, जो हमारे साथ पीते थे, जो हमसे मोहब्बत करते थे, मौला वो कहाँ हैं? तो हुक्म होगा उनको तो गुनाहों की वजह से जहन्नम में भेज दिया गया। देखो अल्लाह सब जानता है। अच्छा, आग जल रही हो, उसके अंदर इंसान को डाल दिया जाए तो बताओ क्या वो उसका चेहरा नहीं जलेगा? पूरा जिस्म जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? लेकिन अल्लाह की शान देखो, वो जहन्नम में चले जाएंगे लेकिन आग उनके चेहरों को नहीं जलाएगी। आग चेहरों को नहीं जलाएगी, चेहरा सलामत होगा। किसी के तखने तक आग होगी, किसी की पिंडली तक, किसी की रान तक आग होगी, लेकिन चेहरा सलामत होगा। इन वलियों की शान बताने जा रहा हूं हदीस पाक की रोशनी में। चेहरा सलामत होगा। रब फरमाएगा मेरे महबूब बंदों, मेरे वलियों, जिसके दिल में 1 दिरहम के बराबर ईमान हो, उसको जहन्नम से निकाल के ले आओ। वो जाएंगे, हदीस पाक में है फखरुजूहु मन अरफ, निकाल लाओ जिसको तुम पहचानते हो, जिसको तुम पहचानते हो उसको जहन्नम से निकाल लाओ। वो जाएंगे और जिसको पहचानेंगे जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर रब फरमाएगा आपको जाओ जन्नत। वो कहेंगे मौला अभी हमारे कुछ भाई रह गए। रब फरमाएगा जाओ जिसके दिल में आधे दिरहम के बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाल लाओ। वो जाएंगे, जिसको पहचानेंगे उसको जहन्नम से निकाल लाएंगे। कमेटी वालों सुनो, जिसको पहचानेंगे उसको जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर रब फरमाएगा आपको जाओ, कहेंगे मौला कुछ रह गए। रब फरमाएगा जाओ जिसके दिल में 1 ज़र्रे के बराबर भी ईमान हो उसको जहन्नम से निकाल के ले आओ, जन्नत में ले जाओ। वो जाएंगे, बार-बार हदीस पाक में एक लफ्ज आया है मन अरफ, मन अरफ, मन अरफ। जिसको पहचानेंगे उसको निकाल लाएंगे, जिसको पहचानेंगे उसको निकाल लाएंगे। इसलिए अब मैं उस्मानिया कमेटी वालों, आस्थाने पे अपने शब रोज गुजारने वालों, देखो इन आस्थानों पे हाजिरी देते रहा करो, क्योंकि बार-बार आने जाने से जान पहचान बनी रही है। आपके यहाँ पहले आए तो आपकी जान पहचान बनी हुई है। और मैं पहली बार आया इसलिए मुझको कुछ ने सुना कुछ चले गए, क्योंकि मेरी जान पहचान बनी हुई नहीं थी, है ना? मेरी जान पहचान बनी हुई नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, जान पहचान बन गई है। तो अब मैं कहूँ कि आप क्यों चले गए? मौलाना हम आपको जानते ही नहीं थे, आते जाते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। आते जाते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आने जाने से जान पहचान बनी रहती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन इंतकाल कर जाता है तो उसकी कब्र पर उसका कोई अजीज आता है, तो जब वो उसे सलाम करता है तो वो उसके सलाम का जवाब भी देता है, उसको पहचानता भी है, उसको पहचानता भी है। अब इन आस्थानों पे हाजिरी देते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। अगर बदकिस्मती से गुनाहों की वजह से जहन्नम चले भी गए तो हजरत बड़े खान बाबा हमको पहचान करके जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। इसलिए आते रहा करो ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे आइए, उठकर ज़मीन से चांद सितारों पे जाइए। अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो और बाअमल उलमा का कहना मानो। बाअमल उलमा पहचान कैसे चले कि वो आलिम जो तुमको मस्जिद की तरफ ले जाए वो बाअमल है, उसका कहना मानो। वो आलिम जो जिसका वजूद तुमको नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, वो उलमाए खैर है। और वो आलिम तुम्हें बुराई की तरफ ले जाए, वो आलिम जो तुमको फितने की तरफ लेके जाए, वो आलिम शर है, उनसे दूर हो जाओ। तो बाअमल उलमा का दामन पकड़ो, बाअमल उलमा के साथ रहो, ये सोबत तुम्हारे काम आएगी। बहुत सारी बातें रह गई, वक्त भी काफी हो गया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे को चर्चा करने में सबसे लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवार ये इरशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।